Hello dear friends, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about voice chart in this lecture. रिवीजन के रूप में हम इस लेक्चर में वॉइस चार्ट को देंगे वर्ब के माध्यम से। किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से। वर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में वर्ब का ही महत्वपूर्ण रोल है। चाहे आपको टेंस की स्टडी करना हो या वॉइस की स्टडी करना हो तो वर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें वर्ब का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसमें हम वर्ब टू बी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ब टू बी का पैसिव वॉइस में क्या रोल है। इसको हम चार्ट के माध्यम से, रूल्स धमाका के, रिवीजन धमाका के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं इसको। यहाँ आपका टेंस होगा, ये आपका इंडेफिनिट, यहाँ आपका ये कॉन्टिन्यूअस, यहाँ आपका परफेक्ट और अगला आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम चलते हैं प्रेजेंट पर। किस पर चलते हैं? प्रेजेंट पर। प्रेजेंट में आपका सिंगुलर और प्लूरल, एस माने सिंगुलर और पी एन माने प्लूरल नंबर। एस एन मीन सिंगुलर और पी एन माने प्लूरल। अब हम चलते हैं इसमें एस एन में जो है ही सी इट और ये सब के साथ क्या आता है? इज आता है। क्या आता है? इज आता है। यही हम देख लेते हैं आई के साथ, इसमें आई एम आता है। आई के साथ पैसिव वॉइस बनाने के लिए आई एम आता है और प्लूरल में आपका केवल आर आता है। और आर जो है यू बी दे और सभी प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, ही सीट के साथ इज का प्रयोग। तो इज एम आर यही पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लाई जाती है। क्या लाया जाता है? इज एम आर। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में क्या लाया जाता है? इज एम आर लाया जाता है। तो इसी को हम पास्ट में क्या करते हैं? पास्ट में आई एम बीइंग, आई के साथ क्या हो जाएगा? आई एम बीइंग। और सभी सिंगुलर नंबर और ही सी के इट के साथ इज बीइंग कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सभी प्लूरल यू बी दे के साथ आर बीइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आर बीइंग कर देते हैं। अब यहाँ हम सिंगुलर नंबर में देखते हैं। सिंगुलर नंबर में क्या होता है? हैज होता है। क्या होता है? हैज होता है। तो हैज के साथ बीन लाते हैं। परफेक्ट में हैज के साथ क्या आएगा? बीन आएगा। और कर्ता बहुवचन आई बी यू दे, बी के साथ बी और सबके साथ हैज बीन का प्रयोग। आई यू बी दे और जितने बहुवचन हैं सबके साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। आई के साथ भी
हैव बीन, और जितने भी बहुवचन यू बी दे हैं सबके साथ हैव बीन आएगा। बहुत आसान है। यहाँ क्रॉस हो गया, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में ही प्रयोग कर दी जाती है। हेलो गाइस, ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। तो उसका मेन कारण यही है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके पहले वाले में प्रयोग कर दी जाती है। परफेक्ट में उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो जाती है। अब हम इसी तरह से पास्ट में चलते हैं। किस में चलते हैं? पास्ट में। पास्ट में भी एशियन, तो एशियन में आई भी आता है यहाँ, तो इसके साथ वाज का प्रयोग, और प्लूरल बी यू दे के साथ वर का प्रयोग। किसका प्रयोग? वर का प्रयोग। यही हम चाहें तो लिख लें यू बी और दे, ये प्लूरल माने जाते हैं। यू बी दे क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं साफ थोड़ा, यू बी दे, ये भी प्लूरल माने जाते हैं। तो इसके साथ हमेशा वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। तो इंडेफिनिट की जब हम पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट की बनाते हैं तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वर का प्रयोग करते हैं। अब हम कंटीन्यूअस में चलते हैं। कुछ नहीं है, वही चीज है। वाज के बाद बीइंग लगा देंगे। जैसे कंटीन्यूअस आए तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अरे तो कंटीन्यूअस है, इसके साथ क्या लाएंगे? बीइंग लाएंगे। क्या लाएंगे? बीइंग लाएंगे। अगला वर्ब, जहाँ प्लूरल की बात आवे और बी यू दे, वहाँ वर्ब के साथ क्या लगा दीजिए? बीइंग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बीइंग लगा दीजिए। अब अगला हम चलते हैं और अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है आपका हैड बीन। बहुत आसान, हैड बीन सभी के साथ, सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन। सबके साथ क्या होगा? हैड बीन। और यहाँ आपका क्रॉस नहीं बनेगा। तो ये आपने हम लोगों ने स्टडी किया, इसका पास्ट परफेक्ट का नहीं बनेगा और वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन हो जाएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड बीन हो जाएगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में कुछ भी नहीं करना है हमको, बहुत आसान है। फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल की कोई बात ही नहीं है। आई भी जहाँ आप देखें वहाँ शैल का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? शैल का प्रयोग करें। शैल भी खट से लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? शैल भी। तुरंत शैल भी लगाइए। आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अरे तो फ्यूचर है तो क्या करें? बी का प्रयोग कर दे। शैल के साथ बी लाएं और सब के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड और एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड के साथ क्या लाए? बिल ले आए। बिल भी। क्या लाएं? बिल भी। इसमें क्या होता है? नो चेंज। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब
इंडेफिनिट में ही प्रयोग कर दी जाती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब किसमें प्रयोग की गई? इंडेफिनिट में। इस नाते पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब हम चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं जो है आई और बी के साथ क्या हो जाएगा? शैल हैड बीन। क्या हो जाएगा? शैल हैड बीन। शैल हैव बीन। और सभी के साथ क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। विल हैव बीन। और इसका क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने किस में प्रयोग किया? फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग किया। तो अब हम रिवीजन जो है वर्ब टू बी के माध्यम से हमने पैसिव वॉइस का क्या कर दिया? रिवीजन कर दिया। किसके माध्यम से? वर्ब टू बी के माध्यम से। अब यही थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे ये होता है देख लेते हैं। ये हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। ही किल्स ए स्नेक। ही kills a snake. He kills a snake. वह एक सांप मारता है। He kills a snake. तो क्या हो जाएगा? ये स्नेक is क्या हो जाएगा? is killed by him. ये स्नेक इज किल्ड बाई हिम। ये स्नेक इज किल्ड बाई हिम। एक सांप उसके द्वारा मारा जाता है। अब अगला प्लूरल हम लेते हैं, जगह नहीं वैसे बता देते हैं। दे हेल्प द पुअर। दे हेल्प द पुअर। द पुअर आर हेल्प्ड बाई देम। द पुअर आर हेल्प्ड बाई देम। दूसरा हम एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। He is killing a snake. He is killing a snake. He is killing a snake. इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ये स्नेक। ये स्नेक is being, a snake is being killed by him. Being killed by him. A snake is being killed by him. परफेक्ट में हम चलते हैं। He has killed a snake. He has killed a snake. He has killed a snake. तो क्या हो जाएगा? ये snake has been killed by him. ये snake has been killed
ये स्नेक हैज बीन किल्ड बाई हिम, इसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वैसे एक्टिव में अगर चाहें तो लिख लें आप, ही हैज बीन किलिंग ए स्नेक, किलिंग ए स्नेक फॉर 2 hours, for 2 hours। तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम चलते हैं पास्ट में। पास्ट में क्या हो जाएगा? ही किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक। तो क्या हो गया? ये स्नेक वाज किल्ड बाई हिम। Was killed by him, ये snake was killed by him। फिर he was killing a snake, he was killing a snake। तो क्या हो जाएगा? ये snake was बीइंग, क्या लग जाएगा? बीइंग किल्ड बाई हिम। ये स्नेक वाज बीइंग किल्ड बाई हिम। अगले पड़ाव पर हम चलते हैं और परफेक्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में ही हैड किल्ड ए स्नेक, ही हैड किल्ड ये स्नेक, ही हैड किल्ड ये स्नेक, ये स्नेक हैड बीन किल्ड बाई हिम, ये स्नेक हैड बीन ये स्नेक हैड बीन किल्ड बाई हिम। इसको हम लिख लेते हैं जानकारी के लिए, ही हैड बीन किलिंग ए स्नेक फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। पैसिव चेंज, नो चेंज। आगे अब हम चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या होता है? ही विल किल ए स्नेक, ही विल किल ए स्नेक, ही विल किल ये स्नेक, ही विल किल ये स्नेक। पैसिव हम बना दे इसका, ये स्नेक विल बी किल्ड बाई हिम, नो चेंज। इसमें एक्टिव में ही विल बी किलिंग ए स्नेक, he will be killing ये स्नेक। यहाँ आपका नो चेंज। अब इसमें आ जाइए, he will have killed a snake, he will have killed ये स्नेक। तो क्या हो जाएगा? ये स्नेक विल हैव बीन, क्या हो जाएगा? विल हैव बीन किल्ड बाई हिम।
ए स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाई हिम, और इसमें he will have been killing a snake for 2 hours। इसका नोचिंग। तो इस तरह से हम चार्ट के माध्यम से एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया गया सारे इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो है वर्ब के माध्यम से कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसमें एक्टिव पैसिव दोनों का हमने अध्ययन किया। अब हम चलते हैं एक का 6 वाक्य कैसे बनाते हैं एक्टिव और पैसिव का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे हमने एक्टिव में 1 का 6 बताया था, वैसे पैसिव में भी बताएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दे राइट ए लेटर। दे राइट ए लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। दे राइट ए लेटर। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ये लेटर is written by them। A letter is written by them। They change into them। क्योंकि ये बहुवचन है, इस नाते राइट हो जाएगा। फिर इसी को हम they do not write a letter। Do not write a letter। कुछ नहीं करना है। They do not write a letter। ये लेटर is not written by, किसके द्वारा? by them। ये लेटर इज नॉट रिटन बाई them। अगला, डू दे राइट ए लेटर। डू दे राइट ए लेटर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डू दे राइट ए लेटर, क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव की सेंटेंस पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में बनती है। इज ये लेटर, इज लाएंगे डू या डज के स्थान पे। इज ये लेटर, ये लेटर सिंगुलर नंबर है, इज का प्रयोग। इज ये लेटर रिटन बाय देम। रिटन बाई देम। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, डू दे नॉट राइट ए लेटर। डू दे नॉट राइट ए लेटर, इज ए लेटर not written by them। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। Why do they write a letter? Why do they write a letter? Why do they write a letter? तो क्या हो जाएगा? Why is
ये लेटर written by them. Written by them. फिर why do they not? Why do they not? Why do they not write a letter? So why is a letter? Is a letter not written by them. Why is a letter not written by them? इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको पास्ट में ले चलते हैं। किस में ले चलते हैं? पास्ट में। पास्ट में क्या करेंगे? दे रोट ए लेटर कर देते हैं। वर्ब की केवल और केवल सेकेंड फॉर्म ला देते हैं। दे रोट ए लेटर। अब जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई तैसे यहाँ क्या कर देते हैं? हम वाज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाज कर देते हैं। ये लेटर वाज रिटन बाई देम। ठीक, यहाँ क्या कर देते हैं? डिडंट कर देते हैं, डिड नॉट कर देते हैं। दे डिड नॉट राइट ए लेटर। यहाँ क्या कर देते हैं? वाज कर देते हैं। वाज कर देते हैं। लेटर वाज नॉट रिटन बाई देम। वही चीज सब रहेगा। फिर यहाँ आपका डिड ले आते हैं। क्या लाते हैं? डिड। डिड दे राइट ए लेटर? वाज ए लेटर यहाँ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाज ए लेटर रिटन बाई देम। अगला स्टेप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कुछ नहीं करते, यहीं डिड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिड दे नॉट राइट ए लेटर, यहाँ वाज हो जाता है। केवल सहायक क्रियाओं का ही परिवर्तन है बस। डिड दे नॉट राइट ए लेटर, वाज ए लेटर नॉट रिटन बाई देम। वाई डू दे, डिड कर दें। क्या कर दें? बस बहुत आसान है, चुटकी बजा करके काम ले लीजिए, हलवा है एकदम। वाई डिड दे राइट ए लेटर? वाई वाज ए लेटर? वाई वाज ए लेटर रिटन बाई देम? दे। वाई डू दे नॉट राइट ए लेटर? तो इसमें क्या आ जाएगा? वाई डिड दे नॉट राइट ए लेटर? वाई इज ए लेटर नॉट रिटन बाई देम? वाई वाज, क्या हो जाएगा यहाँ? वाज। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको पास्ट में बना दिया। किस में बना दिया? पास्ट में। ये जयमार पास्ट में क्या हो जाता है? वाज और वर हो जाता है, और डू डू डज के स्थान पे डिड हो जाता है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। दे रोट ए लेटर वाज रिटन बाय देम। दे डिड नॉट राइट ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय देम। डिड दे राइट ए लेटर, वाज ए लेटर रिटन बाय देम। Did they not write a letter? Was a letter not written by them? Why did they write a letter? Why was a letter not written by them? फिर why did they not write a letter? Why was a letter not written by them? यहीं हम फ्यूचर भी देख लेते हैं। विल बी का प्रयोग केवल करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
They will write a letter. They will write a letter. A letter will be. क्या हो जाएगा? A letter will be. यहाँ हम लिख लेते हैं A letter will be written. By them. A letter will be written by them. फिर they will not write a letter. They will not write a letter. A letter will not be. A letter will not be. A letter will not be written by them. A letter will not be written by them. अगला क्या करते हैं? यहाँ हम बिल ले आते हैं। बिल दे राइट ए लेटर, क्या वे एक पत्र लिखेंगे? बिल दे राइट ए लेटर, क्या वे एक पत्र लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? बिल ए लेटर। क्या हो जाएगा? बिल ये लेटर, क्या लाएंगे? बी। बिल ये लेटर बी रिटन बाई देम। बिल ये लेटर बी रिटन बाई देम। बिल ये लेटर बी रिटन बाई देम। फिर यहाँ भी बिल दे नॉट राइट ए लेटर, तो बिल दे नॉट राइट ए लेटर, तो बिल ये लेटर नॉट बी रिटन बाई देम। अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर व्हाई बिल दे, व्हाई बिल दे राइट ए लेटर, और व्हाई बिल दे नॉट राइट ए लेटर बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? व्हाई बिल ये लेटर बी रिटन बाई देम। अगला व्हाई बिल ये लेटर नॉट बी, व्हाई बिल ये लेटर not be written by them. Not be written by them. तो इस तरह से हमने रिवाइज किया। क्या रिवाइज किया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हमने रिवाइज किया। अगला हम देखते हैं दे आर राइटिंग ए लेटर। दे आर राइटिंग ए लेटर। दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। Are they writing a letter?
Are they not writing a letter? Why are they writing a letter? Why are they writing a letter? अगला, why are they not writing a letter? अब जो है हम इसका पैसिव बनाते चलते हैं। क्या लगेगा? बीइंग का प्रयोग। क्या लगेगा? बीइंग का प्रयोग। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई देम। बीइंग, लेटर एक वचन है, इज लगेगा। बीइंग रिटन बाई देम। अगला, ये लेटर इज नॉट बीइंग A letter is not being written by them. फिर are they writing a letter? तो is a letter being written by them? Being written by them, question mark. Is a letter not being written by them? फिर why are they writing a letter? तो why is a letter being written by them? बहुत आसान है। Why are they not writing a letter? Why is a letter not being, why is a letter not being written by them? Why is a letter not being written by them? हमने क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव और पैसिव सभी प्रकार के वाक्य हमने पढ़ लिए। एक्टिव और पैसिव सभी प्रकार के वाक्य मैंने पढ़ लिया। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात आए आईएनजी लगेगा और इस्तेमाल लगेगा, और अगर पैसिव की बात आए तो बीइंग का ध्यान दीजिए, बीइंग जरूर लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। अब इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से आप समझेंगे। क्या हो जाएगा? वाज या वर। क्या हो जाएगा? वाज या वर। तो हम चलते हैं, दे है तो वर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे वर राइटिंग ए लेटर, ये लेटर वाज क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटर सिंगुलर नंबर है। ये लेटर वाज बीइंग रिटन बाय देम।
यहां भी क्या हो जाएगा, वर। दे वर नॉट राइटिंग ए लेटर, तो ये लेटर वाज क्या हो जाएगा, ये लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाई देम। यहां वर कर दीजिए, क्या करेंगे, वर कर दीजिए, वर। यहां भी वाज कर दीजिए, बहुत आसान है, वाज कर दिया हमने, वाज लेटर बीइंग, was a letter being written by them। फिर were they not writing a letter, were they not writing a letter, तो ये लेटर not being written by them, तो क्या हो जाएगा, was। यहाँ भी was कर देते हैं, was a letter not being written by them। Why are they writing a letter, तो क्या हो जाएगा, वर कर दीजिए तुरंत। यहां क्या कर देंगे, why was a letter, तो इस तरह से कितने आसानी से हमने कंपेयर करके पढ़ लिया, बहुत आसानी से। इज एम आर वाज वर, इज एम आर के स्थान पे वाज वर, और बीइंग ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में लगता ही है। दे वर राइटिंग ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय देम। दे वर नॉट राइटिंग ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय देम। Were they writing a letter? Was a letter being written by them? Were they not writing a letter? Was a letter not being written by them? Why were they writing a letter? So why was a letter being written by them? Why were they not writing a letter? So why was a letter not being written by them? इस तरह से हमने बड़े आसानी से कंपेयर करके पढ़ लिया। अब हम परफेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं, चुटकी बजा के हम रिवाइज करेंगे, केवल चुटकी बजा के। हलवा है, हलवा एकदम खा लीजिए, कोई मेहनत नहीं है, बहुत आसान है। आप देखिए आगे, दे हैव रिटन ए लेटर, they have written a letter। जब परफेक्ट की बात आए, हैड हैव दिमाग में रखिए, क्या रखेंगे, हैड हैव। ही सीट और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ हैड, और सभी के साथ आई यू बी दे, और प्लूरल के साथ है, तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। बीन दिमाग में फीड कीजिए, क्या फीड करेंगे, केवल बीन। क्या फीड करेंगे, केवल बीन। हैड हैव के बाद बीन लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हैड के बाद बीन लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। विल हैव शैल हैव के बाद बीन लगाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है। तो ये हो जाएगा, ये लेटर हैड बीन। हैड बीन क्यों हो गया, सिंगुलर नंबर के नाते। हैड बीन रिटन बाई देम। written by them. They have not written a letter. They have not written a letter. They have not written a letter. Have they written a letter? Have they written a letter? Have they not written a letter?
फिर why have they written a letter? Why have they written a letter? Why have they not written a letter? Why have they not written a letter? तो they have written a letter हम चर्चा किए। दूसरा हम पैसिव बनाएंगे they have not written a letter। ये letter had not been, ये letter had not been written by them। फिर have they written a letter? तो had a letter क्या लग जाएगा? been। had a letter been written by them? written by them। फिर had a letter not been written by them। फिर why have they written a letter? तो why had a letter क्वेश्चन वर्ड केवल पहले आ जाएगा, बहुत आसान है। why had a letter written by them? Why had a letter been और अगला why had a letter not been written by them? Why had a letter not been written by them? अब इसमें भी परफेक्ट के सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हमने चर्चा किया। दे हैव रिटन ए लेटर हैज बीन रिटन बाय देम। दे हैव नॉट रिटन ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय देम। हैज ए लेटर बीन रिटन बाय देम, हैज ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय देम। फिर व्हाई हैव दे रिटन ए लेटर, व्हाई हैज ए लेटर बीन रिटन बाय देम, व्हाई हैव दे नॉट रिटन ए लेटर, why has a letter not been written by them? अब हम पास्ट पर चलते हैं। जहाँ पास्ट की बात आती है वहाँ क्या करते हैं? हम केवल हैड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? केवल हैड। हैड पर हम चल जाते हैं, केवल हैड का परिवर्तन करते हैं। They had written a letter, a letter had been, क्या हो जाएगा? A letter had been, a letter had been written by them। फिर they had not written a letter had not been, a letter had not been written by them। had they written a letter, तो had a letter
had a letter been written by them, फिर had they not written a letter, तो had a letter, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। had a letter not been written by them, why had they written a letter, why had a letter फिर been written by them, फिर why had they not written a letter, तो why had a letter not been written by them। हमने कंपेयर कर दिया, बहुत आसान। They had written a letter, a letter had been written by them. They had not written a letter had not been written by them. Had they written a letter, had a letter been written by them, फिर had they not written a letter, had a letter not been written by them, फिर why had they written a letter, why had a letter been written by them, फिर why had they not written a letter, why had a letter not been written by them। अब थोड़ा सा फ्यूचर जो है भिन्न है, उसको हम लिख देते हैं दे विल हैव रिटन ए लेटर। विल हैव शैल हैव लगेगा, जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात आएगी क्या लगेगा, विल हैव शैल हैव। इसमें विल हैव या शैल हैव और आई और बी के साथ शैल है। इसकी पैसिव में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब हम फिर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दे विल हैव रिटन ए लेटर, they will have written a letter, will have been, written by them, फिर they will not have written a letter, they will not have written a letter, तो ये लेटर बिल के बाद तुरंत नॉट, बिल या शैल के बाद विल नॉट हैव बीन, written by them। तीसरा वाक्य हम लेते हैं, will they have written a letter, will they have written a letter, will a letter have been written by them, will a letter have been written by, will they have written a letter, will a letter have been written by them। अब अगला हम चलते हैं, अगला है will they not have written a letter, will they not have
written a letter, तो will a letter not have been written by them. फिर why will they have written a letter? Why will they have written a letter? तो why will वही रहेगा, ये लेटर have been written by them. अगला लास्ट हम चलते हैं, why will they not have been? They not have been written a letter. So why will a letter not have been written by them? तो इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट का अध्ययन किया। दे विल हैव रिटन ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय देम। दे विल नॉट हैव रिटन ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय देम। विल दे हैव रिटन ए लेटर हैव बीन रिटन बाय देम। विल दे नॉट हैव रिटन ए लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय देम। व्हाई विल दे हैव रिटन ए लेटर? व्हाई विल ए लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय देम? फिर why will they not have written a letter? तो why will a letter not have been written by them? तो इस तरह से हमने परफेक्ट मतलब इस लेक्चर में एक्टिव से पैसिव की डिटेल स्टडी कर डाली रिवीजन के तौर पर, और चार्ट के माध्यम से आप इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे ही रीड्स ए बुक, द प्यून रिंग्स द बेल, राम राइट्स आने से, इस तरह से तमाम एग्जाम्पल लेकर के और आप 1 का 6 बनाएंगे। इससे आपका एक्टिव और पैसिव दोनों की विस्तृत जानकारी होगी, टेंस की भी अच्छी जानकारी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, अभ्यास हमें पूर्ण बनाता है। और हमें उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।